भारत और मालदीव के संबंध जुलाई 2025 में एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। वर्षों की चुनौतियों और हाल के तनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक मालदीव यात्रा और राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू के साथ उनकी वार्ता ने दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास और सहयोग को पुनः स्थापित किया है। यह यात्रा मालदीव की 60वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के अवसर पर हुई, जहां भारत को एक सच्चे मित्र के रूप में सम्मानित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा रही RS4 850 करोड़ की नई रणरेखा, जो पहली बार भारतीय रुपयों में निर्धारित की गई है। यह राशि मालदीव के बुनियादी ढांचे, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास परियोजनाओं में निवेश के लिए समर्पित है। इसके साथ साथ मालदीव के ऋण भुगतान में 40% की राहत दी गई है, जिससे अब वार्षिक चुकौती 51 मिलियन से घटकर 29 मिलियन रह गई है। इससे मालदीव को आर्थिक स्थिरता और विकास की नई ऊर्जा मिली है। दोनों नेताओं ने आद्दू सिटी में सड़कों और जल निकासी परियोजनाओं, हुलहुमाले में 300 सामाजिक आवास इकाइयों और राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए 72 वाहनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भारत ने 2 अत्याधुनिक BHISM और आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स प्रदान किए, जो आपदा प्रबंधन और त्वरित चिकित्सा सहायता में सहायक होंगे। जलवायु के क्षेत्र में दोनों ने आम के पौधे मिलकर लगाए, जो साझा पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का प्रतीक है। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 6 महत्वपूर्ण समझौतों और MOUs का आदान प्रदान हुआ, जिनमें मत्स्य पालन, मौसम विज्ञान, डिजिटल पेमेंट, UPI, RuPay, औषधि और रियायती अर्णन रेखाएं शामिल हैं। साथ ही मुक्त व्यापार समझौता और द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत शुरू करने की घोषणा की गई है, जिससे व्यापारिक और निवेश सहयोग को नई दिशा मिलेगी। भारत की पड़ोस पहले नीति और महासागर दृष्टिकोण के तहत यह साझेदारी और भी महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रपति मुज्जू ने भारत को सबसे विश्वसनीय मित्र बताया और संकट या विकास, हर परिस्थिति में भारतीय सहयोग का स्वागत किया। जो पॉलिटिकल दृष्टि से यह यात्रा पहले के तनाव और इंडिया आउट अभियान के बाद द्विपक्षीय रिश्तों में स्थायित्व और परिपक्वता का संकेत देती है। भारत समर्थित परियोजनाएं जैसे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, किफायती आवास, पानी और स्वच्छता और डिजिटल परिवर्तन मालदीव के आम नागरिकों के जीवन में ठोस सुधार ला रही हैं। ये साझेदारी सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक, विकासात्मक और आर्थिक बदलाव का आधार बन रही है, जिससे दक्षिणी एशिया में स्थिरता और समृद्धि को बल मिलता है।